हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल होम साइंस। फ्रेंड्स देखिए, आज मैं आपके लिए बहुत ही प्यारा सा ये बॉर्डर का पैटर्न लेकर के आई हूँ। देखिए जो हमारा डिज़ाइन है बहुत ही प्यारा सा दिखता है। इसको आप बना सकती हैं लेडीज़ के कार्डियन में, गर्ल्स के कार्डियन में, कोटी जैकेट के बॉर्डर पर इसको बना सकती हैं। और देखिए गर्ल्स के टॉप में, बेबी की फ्रॉक पे, किसी भी प्रोजेक्ट में ये डिज़ाइन बहुत ही प्यारा सा दिखेगा। और देखिए हमने यहाँ पर ये देखिए रोज़ फ्लावर छोटे छोटे से बनाए हैं। और हमारा जो डिज़ाइन है 8 सिलाई में ही बनकर के कंप्लीट हो जाता है। यहाँ से यहाँ तक देखिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक कि 8 सिलाई में ही कंप्लीट हो जाता है। और इस पैटर्न को बनाने के लिए हमें चाहिए 5 के मल्टीपल +2, 5 के गुणे 5 फंदे लेने होंगे और उसमें हम 2 फंदे और जोड़ देंगे। और देखिए ये तो बॉर्डर का डिज़ाइन हुआ। अगर अब इसको इस डिज़ाइन को चाहे तो जो गर्ल्स का टॉप होता है उसके गले में भी इसको अटैच कर सकती है लेस की तरह। और देखिए इसको आप बना सकती हैं, जैसे आपने बॉर्डर बना लिया है तो ऊपर टॉप में सीधा सीधा अगर इसको जोड़ना है, लेस की तरह यूज करना है तो इसको इस तरह से भी जोड़ सकती है। देखिए जिस तरह से हमने यहाँ पर ये एंड में जोड़ करके बताया है, बहुत ही प्यारा सा दिखता है। तो फ्रेंड्स वीडियो को देखने के लिए आप एंड तक हमारे साथ रहिए, अच्छे से समझ में आपको तभी आएगा। वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इस पैटर्न को बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिए हैं 5 के मल्टीपल +2 करके 15 और +2 17 फंदे में 17 फंदे में डालने हैं। तो देखिए इस तरह से सिंगल धागा लेंगे। और देखिए 10 नंबर की सिलाइयाँ हमने यहाँ पर ली है, 10 नंबर की निडल ली है हमने। और देखिए इस पर हम सिंगल धागे से ही फंदे डालेंगे। इस तरह से 17 फंदे डाल लेंगे। आप जिस तरह से भी फंदे डालते हैं उस तरह से डाल लें, लेकिन सिंगल धागे से ही फंदे डालने हैं। 2 3 4। तो देखिए फ्रेंड्स हमने यहाँ पर 17 फंदे डाल लिए हैं। और इस तरह से इस धागे को पीछे की तरफ कर देंगे। एक फंदे को बुन लेंगे, धागे को आगे लेकर के आएंगे। अब देखिए यहाँ पर किस तरह से हमें जाली बनानी है। ये देखिए इस तरह से धागे को घुमाएंगे और 2 फंदे एक साथ लेंगे। देखिए फिर से एक बार घुमाएंगे, 2 फंदे एक साथ लेंगे। फिर से धागे को घुमाएंगे, 2 फंदे एक साथ लेंगे। धागे को घुमाएंगे, 2 फंदे एक साथ लेंगे। तो फर्स्ट रो है इसी तरह से कंप्लीट कर लेनी है। देखिए लास्ट के 2 फंदे बचे हैं, इनको भी इस तरह से धागे को घुमाएंगे और 2 फंदे एक साथ लेंगे। तो देखिए जब हमारी जाली बन जाएगी और 2 फंदे एक साथ लेने से फंदा घट भी जाएगा। अब देखिए फर्स्ट रो राइट साइड से हो गई और बैक साइड पे आते हैं सेकंड रो पर। तो देखिए यहाँ पर साइड वाला फंदा बिना बुने उतार लिया हमने और सारे फंदों को इस तरह से हम उल्टा बुन लेंगे। और देखिए जो फंदे हमने जाली के द्वारा बढ़ाया है, फंदा जाली भी हमारी बन गई और एक एक फंदा बढ़ता गया और 2 फंदे एक साथ लेते हुए फंदे के घटता गया। तो देखिए इस तरह से हमारे जो 17 फंदे हैं, जितने फंदे हम डालेंगे हमारे उतने ही फंदे रहेंगे यहाँ पर। अब देखिए थर्ड और फोर्थ रो है, इसको हम देखिए इसी तरह से सीधी सिलाई बनाएंगे और बैक साइड से हम उल्टी सिलाई बना लेंगे। तो इस तरह से हमारी ये 4 सिलाइयाँ बन जाएंगी। ये थर्ड रो राइट साइड से, फोर्थ रो बैक साइड से। अब देखिए जिस कलर का आपको फ्लावर बनाना है उसी कलर से बॉर्डर बनाया है हमने यहाँ पर। तो ब्लू कलर का फ्लावर बनाएंगे, उसी कलर का हम यहाँ पर बॉर्डर बना रहे हैं। या आपको बॉर्डर बनाना जिस तरह से आप स्वेटर बनाना चाहती हैं, जिस कलर का, उससे बॉर्डर बना सकती हैं। और फ्लावर उसकी लीफ है ग्रीन और पिंक या रेड, जिस कलर का भी बनाना चाहे उस तरह से बना सकती हैं। तो देखिए फ्रेंड्स हमारी यहाँ पर ये 4th रो कंप्लीट हो गई है। देखिए 5th रो पर आते हैं राइट साइड से। तो देखिए फ्रेंड्स 5th रो राइट साइड से, देखिए जो जिस कलर से हमें लीफ बनानी है, पत्ती बनानी है, उसी कलर का हम यहाँ पर ये बूल लगाएंगे। तो इसको आप ध्यान से देखिएगा, साइड वाला फंदा बिना बुने उतारेंगे, उसके बाद में एक फंदे को सीधा बुनेंगे। अब देखिए 5 फंदों पर हमारा डिज़ाइन बनेगा। तो देखिए किस तरह से बनाएंगे। ये देखिए 1 2 3 4 5 5 फंदे हैं। तो एक फंदा बुन लिया हमने
और उसके बाद में एक फंदे को छोड़ करके जो बीच वाला फंदा है, यानी कि 5 फंदों के जो बीच का जो फंदा आएगा, तो इसको ऊपर वाला छोड़ करके यहाँ से हम इस तरह से एक लूप बनाएंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद में एक फंदे को सीधा बुनेंगे, फिर एक फंदे को और सीधा बुनेंगे, सॉरी एक फंदे को सीधा बुना, फिर उसके बाद में दूसरा जो लूप है हम यहाँ से बनाएंगे, फिर उसके बाद में एक फंदा सीधा बुनेंगे, फिर एक फंदा और सीधा बुनेंगे। तो देखिए इस तरह से हमारे फंदे आएंगे। फिर देखिए अब यहाँ पर एक लूप बनाएंगे, फिर एक फंदे को बुनेंगे, फिर हम एक लूप यहाँ से बनाएंगे। तो देखिए 5 फंदे हमारे यहाँ पर ये बन गए हैं। इसके बाद में एक फंदे को सीधा बुनेंगे। अब फिर से देखिए जो 5 फंदे पर, देखिए हमारे ये 5 फंदे हैं, इन पर हमें पत्तियाँ बनानी है, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो उसका पहला वाला जो फंदा है इसको हम बुन लेंगे, और जो तीसरा वाला फंदा होगा, यानी कि एक फंदे को छोड़कर इस फंदे पर, और 1 2 3 तीसरे ऊपर वाला फंदा छोड़ करके एक फंदा और छोड़ करके यहाँ से एक लूप बनाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में एक फंदे को सीधा बुना, दूसरा वाला जो लूप है यहाँ पर बनाएंगे, फिर उसके बाद में यहाँ पर सीधे 2 फंदे बनाएंगे, फिर से एक लूप हम यहाँ पर बनाएंगे, फिर से एक फंदा सीधा बुनेंगे और एक लूप यहाँ से बनाएंगे। तो देखिए हमारे 5 फंदों पर यहाँ पर ये पत्तियाँ, जो पत्ती लीफ बनाएंगे वो बन जाएंगी। फिर से देखिए इन 5 फंदों पर हमें ये पत्ती बनानी है, तो इस तरह से बनाएंगे। पहला फंदा इसका सीधा बुनेंगे, एक फंदा छोड़ करके इस फंदे पर एक लूप बनाएंगे, फिर एक फंदा सीधा बुनेंगे, फिर दूसरे वाले फंदे पर एक लूप बनाएंगे, इस फंदे को सीधा बुनेंगे, फिर एक और फंदा सीधा बुनेंगे, 2 फंदे इस तरह सीधे बनाने के बाद फिर देखिए यहाँ पर हम इस तरह से एक लूप बनाएंगे, फिर एक फंदे को बनाएंगे, फिर से एक लूप बनाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स हमारे जो पैटर्न की 5वीं सिलाई है वो यहाँ पर ही कंप्लीट हो जाती है। 6 रो पर आते हैं बैक साइड से। तो देखिए यहाँ पर साइड वाला फंदा बिना बुने उतार देंगे, और उसके बाद में देखिए इस तरह से हमारे 6ठी सिलाई पर इस तरह से कुछ दिखेंगे। देखिए साइड वाला फंदा बिना बुने उतारने के बाद देखिए इन दोनों फंदों का 2 का 1 करेंगे, फिर से 2 फंदों का 1 करेंगे, ये बीचों बीच वाला जो फंदा है इसको बनाएंगे, इन 2 फंदों को 1 करेंगे, इन 2 फंदों को 1 करेंगे। 5 फंदों पर जो हमारी पत्तियां वो यहाँ पर बन गई हैं। फिर से देखिए ये 5 फंदे हैं, तो देखिए इस तरह से फंदे दिख रहे हैं, 2 फंदे एक साथ बुनेंगे, फिर ये देखिए 2 फंदे दिख रहे हैं, इनको भी एक साथ बुनेंगे, बीचों बीच वाला जो फंदा सीधी तरफ से इसको भी उल्टा बुनेंगे। अब देखिए यहाँ पर इस फंदे को, इस फंदे को, इन दोनों को एक साथ बुनेंगे, इन दोनों को भी एक साथ बुनेंगे। तो देखिए दूसरी वाली जो पत्तियां हैं वो भी हमारी बन करके यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। अब देखिए जो तीसरी वाली 5 फंदों की पत्ती है लीफ, इनको भी इसी तरह से बना लेंगे, 2 फंदे एक साथ, फिर 2 फंदे एक साथ, एक फंदा बुना, फिर 2 फंदे एक साथ। तो देखिए फ्रेंड्स हमारे पैटर्न की जो 6ठी सिलाई है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। अब देखिए 7वीं सिलाई पर आते हैं सीधी तरफ से। जिस कलर का आपको फ्लावर बनाना है, चाहे तो आप देखिए इस कलर का भी बना सकते हैं, या दूसरा कलर है वो आप। तो देखिए हम यहाँ पर पहले तो सोच रहे थे इसका बनाएंगे, लेकिन पिंक कलर का यहाँ पर फ्लावर बनाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम इसका फ्लावर बनाते तो ये बहुत डार्क डार्क हो रहा था, तो इसलिए हम यहाँ पर ये पिंक कलर का फ्लावर बनाएंगे पिंक कलर की वूल से। तो देखिए वूल जो है हमने लगा ली है यहाँ पर। अब देखिए इसको बनाना किस तरह से है, जो हमारा ये फ्लावर बन करके आएगा इस बीच वाले फंदे पर, जो 5 फंदे हमने ये रखे हैं, देखिए यहाँ से यहाँ तक जो हमारे 5 फंदे हैं, तो इसका जो बीचों बीच वाला फंदा है इस फंदे पर हमारा फ्लावर बनेगा। तो देखिए जब हम इस फंदे पर फ्लावर बनाएंगे तो जो बाकी के फंदे हैं वो दूसरे कलर से बनाएंगे। तो ये जो ब्लू वाला कलर है इससे हम बाकी के फंदे बनाएंगे। तो साइड वाला फंदा बिना बुने उतारेंगे, और 2 फंदे यहाँ पर इस कलर से बना लिए। अब देखिए इस वाले फंदे पर हमें फ्लावर बनाना है, तो ऊपर वाला ये फंदा छोड़ करके यहाँ से इस जगह से इस तरह से एक लूप बनाया, धागे को आगे किया, 2 बार लिया, 3 फंदे हो गए, फिर से एक बार लेंगे तो 5 हो जाएंगे, फिर से एक बार लेंगे तो 7 हो जाएंगे। धागे को निकाल दिया,
अब देखिए बैक साइड में आते हैं तो यहाँ पर इन फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेंगे इस तरह से। अब सीधी तरफ से इन फंदों को फिर से हम उल्टा बुन लेंगे। फिर से बैक साइड में आते हैं तो देखिए यहाँ पर किस तरह से बनाएंगे। इस तरह से 2 बार घुमाएंगे और फंदे को उल्टा बुनेंगे। तो तीसरी बार है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर जो चौथी बार में इस तरह से बनेंगे। सारे फंदे इस तरह से निकाल लेंगे और इन सभी फंदों को इस सिलाई पर लेकर के आएंगे और फिर से 7 फंदों को इस तरह से एक करेंगे। फिर सामने की तरफ से ले जाएंगे और इस तरह से लेंगे। अब देखिए 7 फंदे के हमारे यहाँ पर ये 2 फंदे हो गए हैं। उसके बाद में 4 फंदे इस तरह से बना लिए दूसरे कलर से, जिस कलर का आप बॉर्डर बना रही हैं, ये जो भी कलर लगाना चाहती हैं। फिर से देखिए इस जगह पर ऊपर वाला फंदा छोड़ करके अब जो पिंक कलर वाला वूल है इससे हम बनाएंगे फ्लावर। एक बार बनाएंगे, धागे को आगे घुमाएंगे, 3 फंदे हो गए, फिर से आगे धागे किया। इस तरह से आपको 4 बार फंदे जब लेंगे आप तो 7 फंदे हो जाएंगे। इस धागे को छोड़ दिया, इस फंदे को उल्टी तरफ आएंगे तो यहाँ पर इन सारे फंदों को उल्टा बुन लेंगे। सीधी तरफ आएंगे, यहाँ पर भी सारे फंदों को उल्टा बुनेंगे। बैक साइड में आते हैं, यहाँ पर देखिए इस तरह से 2 बार धागे को घुमाएंगे और फंदे को बना लेंगे। सीधी तरफ आते हैं तो यहाँ पर देखिए सारे फंदों को निकाल लेंगे और ये सभी फंदे सिलाई पर लेकर के आएंगे और इन 7 फंदों का हम एक फंदा बनाएंगे, फिर सामने की तरफ से पीछे की तरफ ले जाएंगे और देखिए दोबारा में ना इस तरह से लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स हमारे 7 फंदे के यहाँ पर ये 2 फंदे रह गए हैं। तो बिल्कुल इसी तरह से आगे का जो फ्लावर है वो भी हम बना लेते हैं। अब यहाँ पर ये 4 फंदे बनाएंगे, क्योंकि देखिए इसके साइड के जो 2 फंदे हैं, इस साइड का वो भी हमारा ये सादा फंदा बुना जाएगा और जो फ्लावर है ये 5 फंदे हमने जिस पर हमने लीफ बनाई है उस पर हमारा फ्लावर बनेगा। जिस तरह से हमने दोनों यहाँ पर बनाए बिल्कुल इसी तरह से हम यहाँ पर भी बना लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स हमारी जो पैटर्न की 7th रो है राइट साइड से वो यहाँ पर ये कंप्लीट हो जाती है। बैक साइड पर आते हैं 8th रो पर, 8वीं सिलाई उल्टी तरफ से साइड वाला फंदा बिना बुने उतारेंगे और जो ब्लू कलर के फंदे इनको हम ऐसे उल्टा बुनेंगे। अब देखिए यहाँ पर सीधी तरफ से जो हमारे एक फंदे के 7 फंदे किए थे उस 7 के अब 2 रह गए हैं। तो देखिए इन दोनों फंदों को इस तरह से हम 2 का 1 कर देंगे और जो 4 फंदे हैं इनको उल्टा बुन लेंगे। अब ये 2 फंदे हैं इनको हम 2 का 1 कर देंगे।
8वीं सिलाई हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। हमारे पैटर्न की जो 8 सिलाइयाँ हैं अब वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाती हैं। अब देखिए आगे किस तरह से बनाना है वो मैं आपको बताती हूँ। ये 8 सिलाइयों को बनाने के बाद मैं 2 सिलाई और बना लेती हूँ ताकि डिज़ाइन अच्छे से आपको समझ आए। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे ये पैटर्न यहाँ पर पूरा हो गया है, कंप्लीट हो गया है। अब देखिए यहाँ पर जो हमने बांधे हुए धागे बूल को बांध रखा है तो वो मैं आपको दिखाती हूँ आसानी से किस तरह से इसको बांध सकते हैं। अब देखिए जो जिस कलर से हमने बॉर्डर बनाया है उसी कलर का बूल लेंगे और इस तरह से उसको डबल कर लेंगे। अब देखिए 5 इंच जितने लंबे इस तरह से दो धागे हैं बूल के हम काट लेंगे। 5 इंच तक के 5 इंच लंबे तक के जो धागे हैं वो हम काट लेंगे ताकि बांधने में आसानी हो। अब देखिए 2 धागे उठाएंगे इस तरह से और एक चाहिए मैं इसके लिए क्रोशिया, किसी भी देखिए कोई भी नंबर हो, बस अधिक मोटी नहीं होनी चाहिए ना ही अधिक पतली हो। तो देखिए जो हमारा स्वेटर है, जो डिज़ाइन हमारा है, तो देखिए इसको हम इस तरह से रखेंगे। ये देखिए सीधी साइड है और इसका ये इस तरह से पलट लेंगे तो ये आ जाएगा बैक साइड। तो देखिए इस तरह से 2 धागे लेंगे और इनको हम सीधी तरफ लेकर के आएंगे इस तरह से और क्रोशिया को हम इस तरह से डालेंगे और इन दोनों धागों को भी हम क्रोशिया की मदद से निकाल लेंगे। और क्रोशिया से बहुत ही आसानी से इसमें से निकल जाएंगे। देखिए 2 धागों को इस तरह से रखा और यहाँ से इस तरह से निकाला और ये जो है और इनको इसी तरह से क्रोशिया से ही हम देखिए इस तरह से निकाल लेंगे। सीधा भाग है वो अंदर की साइड रहेगा। देखिए उल्टी तरफ से जो बैक साइड है वो इस तरह से ऊपर रहेगी। तो इस तरह से पकड़ेंगे और यहाँ पर ये क्रोशिया को डालेंगे। इससे देखिए आसानी से ये निकल जाएंगे। अगर आप अधिक छोटे रखेंगे तो इसको बांधने में दिक्कत होगी। आप चाहें कितना भी, जितना आसानी से बन सके उस साइज के आप बना सकती हैं और बनाने के बाद में जितना साइज आपको ठीक लगे उतना आप रखिए। अब देखिए फ्रेंड्स, एक तरीका तो ये हो गया ये स्वेटर का बॉर्डर बनाने का। देखिए बॉर्डर बनाने के बाद में अगर आप इसको चाहें इसी तरह का लेस बना करके गर्ल्स के टॉप में लगाना चाहें तो देखिए आपका जो स्वेटर का भाग है मैं थोड़ा सा आपको दिखाती हूँ। वो देखिए आपने इसमें कोई डिज़ाइन नहीं डाला है या छोटी छोटी सी कोई डिज़ाइन डाली है तो जितने फंदे आपके स्वेटर पर होंगे उतने ही फंदे इस लेस पर होंगे। देखिए जो लेस में ये फंदे में बॉर्डर में डाले हैं 5 के मल्टीपल +2 करके, उसी हिसाब से आपको स्वेटर में फंदे डालने हैं। आपने बॉर्डर यहाँ पर ये बना लिया। अब इसके बाद में आप चाहते हैं कि टॉप में ऊपर को यहाँ पर गले के पास में बनाना है तो किस तरह से बनाएंगे। तो देखिए जितने हमारे फंदे यहाँ पर है उतने ही फंदे हमारे स्वेटर में हैं। तो देखिए दोनों साइडों को जो सीधा वाला भाग है ऊपर ही रहेगा। देखिए दोनों साइडों को इस तरह से रखेंगे और एक इससे फंदा लेंगे और एक इससे फंदा लेंगे तो दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो इसमें ये स्वेटर में अटैच हो जाएगा। देखिए इस तरह से दोनों को हम जोड़ देंगे। एक इससे फंदा लेंगे और एक इससे फंदा लेंगे तो इससे आप इसको सीधा सीधा जोड़ सकती हैं। बाजू में देखिए ये इस तरह से जुड़ेगा। देखिए तो देखिए जितने फंदे हमारे बॉर्डर में थे उतने ही फंदे हमारे स्वेटर में थे। तो देखिए इन सारे फंदों को हमने इस तरह से जोड़ लिया है।
तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और मेरी जो भी नई आने वाली वीडियो है उसका नोटिफिकेशन के लिए आपको सब्सक्राइब तो करना ही होगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।